स्वागत जी। अज के देश प्रदेश प्रोग्राम के बच्चों का +2 तो पास जोड़े हुए विद्यार्थी उन्होंने तो BA वालों का जोड़ा रुझान है जिन्हों का विदेश जाने का सुपना सीगा उन्होंने मूरे काफ़ी सारिया इस वक्त मुश्किल खड़िया ने। न्यूजीलैंड के ये सोच रहे थे कि शायद कुछ ना कुछ रूल बदलणगे, बदले नहीं बदले उसका इंपैक्ट की पऊगा, ये बारे कोई चर्चा नहीं हुई। आस्ट्रेलिया के बहुत सारे विद्यार्थी हुण जो कैनेडा के स्ट्रिक्ट होया 6 ईच होए तो वो एकदम जो स्विच ओवर होए कि मैं एक कंसलटेंट चेंज करा या मैं अपना एक्सपर्ट चेंज करा, सारी नॉलेज जी 6 महीने पहले गेन की सी कैनेडा की, अज उन्होंने सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आस्ट्रेलिया किमें जाया जाए। सो अज साडा जिहड़ा मसला है इक्को छत थले वक्-वक् दफ्तरां दे विच वक्-वक् एक्सपर्ट राहीं जे तुसी वैसटर्न ओवरसीज़ को जाने हो तो तुहाडा जिहड़ा ध्यान कैनेडा वाला है, आस्ट्रेलिया वाला है, न्यूजीलैंड वाला है, यूरोप के खास तौर जर्मनी वाला है, तो इक्को छत थले किमें जिहड़ी सर्विसिस लैनी है। +2 और BA वाले विद्यार्थी जिन्हां दे अंक 60% ਜਾਂ 55%, 5.5 बैंड ਜਾਂ 6 बैंड ने, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਮਿਲੇਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੈਪਟੈਂबर जाना है तो किन्ने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ऑफर प्रोवाइड करवा सकते हो? देखिए सितंबर अगर इनटेक में जाना है तो अभी काफ़ी कॉलेज, क्योंकि SDS आ गया है, SDS आने के बाद अंडर वन रूफ सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी आ गई, तो कहीं ना कहीं जैसे पहले 47 कॉलेज पे हम सिर्फ टिके रहते थे, आज की डेट में वो मोर देन मतलब एक तरह से आप मतलब सैकड़ों एजुकेशन प्रोवाइडर्स हो चुके हैं। तो मतलब अब आपने चाहे ओंटारियो जाना है, चाहे ब्रिटिश कोलंबिया जाना है, चाहे सस्केचुअन जाना है, मैनीटोबा जाना है, नोवा स्कोशिया जाना है या न्यू फाउंड लेब्राडोर जाना है, कहीं भी जाना है, तो आज की डेट में 10 प्रोविंस 3 टेरिटरी जो भी हैं उन सब में DLI कॉलेज हैं। तो आज की डेट में जब कॉलेज बड़े हैं तो डेफिनेटली सीटें इजीली आ रही हैं। वेस्टर्न ओवरसीज आपको 2 या 3 दिन में ऑफर लेटर देगा, इवन कि सेम डे भी प्रॉमिस करता है। तो देखना ये होगा कि आपकी, बट हम उस स्टूडेंट्स को उठाएंगे जिसका हमें लगता है कि इसका वीज़ा हम निकाल सकते हैं, चंगे नंबर हो, ठीक नंबर हो, और इवन के 5.5 बैंड पे भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है, 6 बैंड पे भी हैं, 6 ईच पे भी हैं, 6 नो लेस देन 5.5 पे भी हैं। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास एक परफेक्ट टीम है, पूरी एजुकेटेड टीम है। आप आइए, अगर पॉसिबिलिटीज़ होगी तो डेफिनेटली वी आर हेयर टू हेल्प यू जी। प्रदीप जी ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਊਮਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ 5.5 ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ SDS ਕੀ ਹੈ, DLI ਕੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ SDS ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, SPP ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈਗਾ। DLI ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ वाले ऑथोराइज्ड कॉलेज के पढ़ते हैं सानू वर्क परमिट मिल जूगा? पहला साल तक तो जरूरी नहीं ना पढ़ना कि वर्क परमिट वाले पढ़िए। देखिए अगर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं यहाँ से, चलो पहली बात तो कोशिश करो कि देखो कि भाई जो कॉलेज पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दे रहा है उसमें जाने की कोशिश करो। इवन क्रेडिट वाले ऐसे कुछ भी कॉलेज हैं जो क्रेडिट देते हैं, लाइक क्रॉस क्रेडिट मिलता है, लाइक एक कॉलेज में पढ़ के फिर वो यूनिवर्सिटी ट्रांसफर हो सकता है, या फिर ऐसे कॉलेज में ट्रांसफर हो सकता है जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। तो यहाँ से अगर आप ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चंगी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद ऐसे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, तो उसकी कंडीशन अगर आप मीट करते हैं तो डेफिनेटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी यू विल गेट द वर्क। बहुत सारे कॉलेजेस हुण नਵੇਂ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆਈ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਮਿਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ SDS ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, SDS ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਵੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ SDS ਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਥੱਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਾਲਜ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। जी देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइडली बात करूँगा। जिस बच्चे के 6 ईच है
तो एसडीएस में फॉलो करो और कोशिश करो कि जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अगर यहीं से मिलता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको मतलब यहाँ से जो आपकी प्रिपरेशन हो रही है उसी टाइम पे आपकी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो स्टूडेंट जो एसडीएस में फॉल होते भी हैं, नहीं भी होते हैं या होते भी हैं, और जिस आपको आप ऐसे कॉलेज में जाना चाहते हो जिससे आपकी रिलीवेंसी बनती है, आपका वहाँ रिलेटिव भी हो सकता है, वहाँ आपका फ्रेंड भी हो सकता है, या उसके पास प्रोग्राम अच्छा हो, मे बी वो कॉलेज आपकी चॉइस का हो, बट वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं दे रहा, आप यहाँ से जाइए, आपका वीजा निकलेगा। उसके बाद स्टडी कंप्लीट करने के बाद 1 साल लगा के 1.5 साल लगा के आप ऐसे कॉलेज ऐसी यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन लेते हैं जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दे रहे हैं, तो उसकी कंडीशन अगर आप मीट करते हैं जो वर्क वीजा के लिए रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। तो आपको यहाँ से जाना चाहिए अगर आपका ਵੀਜ਼ਾ लगता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट फिल होती है। सर डेडलाइन की है जो बच्चे ਹੁਣ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 15 ਦਿਨ 'ਚ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। सो ਅੱਜ ਦੀ डेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ लास्ट डेट की है फाइल जमा कराने की सितंबर की? देखिए सितंबर के लिए जैसे एसपीपी की बात थी तो वो 1 अगस्त थी, तो वी विल ट्राई कि 1 अगस्त से पहले ही फाइल लगाएं तो ज्यादा बेटर है। 1 महीना साढ़े को हैगा जुलाई, 1 महीना हमारे पास है जिसमें ऑफर लेटर 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन सेम डे भी हो सकता है। उसके बाद आपकी क्या नाम है फीस ट्रांसफर होनी है, इसके बाद क्या नाम है आपकी जीआईसी साथ साथ में होनी है, आपके अप फ्रंट मेडिकल होना है, फाइल प्रिपेयर करनी है, फाइल एम्बेसी में डलेगी, तकरीबन ये 5-10 दिन का प्रोसेस है। उसके बाद आपकी फाइल लगेगी सितंबर के लिए, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, पूरा अगस्त का महीना भी पूरा है। सितंबर में किसी की 4 तारीख से स्टार्ट हो रही, किसी की 5 से, किसी की 10 से, किसी की 15 से, तो यू हैव द एनफ टाइम। अगर आप सितंबर भी पकड़ना चाहते हैं तो वाइड ऑप्शन से यू कैन ट्राई। बहुत सारियां रिजेक्शन कीतियां एम्बेसी ने इस करके कि ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ किन्ने की होएगी? देखिए सर, अगर मैं ऑफर लेटर की बात करूं, मेरा ऐसा किसी भी स्टूडेंट के साथ अभी तक नहीं हुआ है। इवन के वीजा आ गया और वो कोर्स सस्पेंड कर दिया, ये तो जरूर हुआ है कि उन्होंने बच्चे को कि भी नहीं आप सितंबर का आपका वीजा है लेकिन आपका क्या नाम है हम आपको जैन में लेंगे, ये तो जरूर हुआ है। लेकिन इस बात पे कोई रिजेक्शन नहीं आई है कि भाई आपका क्या नाम है ऑफर लेटर एक्सपायर होगा। अगर ऑफर लेटर आपके पास है और कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पे जैसे अब सितंबर की बात हो रही है, जब तक सितंबर जैसे किसी की 10 तारीख, किसी की 15 तारीख, किसी की 5 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है, उससे पहले वीजा आता है तो वो एक्सपायरी नहीं मानेंगे। हाँ, अगर वो डेट लंघ जाती है उसके बाद अगर डिसीजन होता है तो डेफिनेटली वीजा ऑफिसर के पास एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि भाई तेरा कहीं ना कहीं तेरी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो इवन के ऐसे में भी हमने ये चीज देखी है कि वीजा ऑफिसर ने हमसे क्या नाम है एक्सटेंशन मांगी है, तो एक्सटेंशन के साथ हमने फाइल डाली है, तो ये बच्चे का वीजा निकला है। ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਜੈशंस जिन्होंने ਹੁਣ ਵੀਜ਼ा लेना? देखिए अब जैसे नए रूल्स आए, नए रूल्स के हिसाब से हमें ढलना पड़ेगा। जैसे एसडीएस प्रायोरिटीज पे है तो हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे, पहली बात तो अपने आप को ट्रेन करना है। मैं पिछले तकरीबन 1 महीने जब से एसडीएस स्टार्ट हुआ तब से मेरी ट्रेनिंग स्टाफ के साथ चल रही है, वर्कशॉप चल रही है, टाइम टू टाइम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आ रही है, उनसे हम मिल रहे हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपका एसडीएस पे क्या इम्पैक्ट है और किस तरह की आपको एप्लीकेशन चाहिए। तो हम अपने आप को पहली बात तो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वी आर फुल्ली प्रिपेयर नाउ। उसके बाद सेकंड बात आती है कि भाई अब जो बच्चे हैं, बच्चों के भविष्य की हम बात करते हैं, जिन बच्चों के 6 सीट्स हैं और 6 महीने की फीस पे कर रखी है, उन सबको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस साल की फीस पे कर दो और एसडीएस में फाइल लगाओ। जो बच्चे 6 सीट्स नहीं है उनको हम जेनरिक के साथ लगा रहे हैं, तो वही फिर उसमें फाइल पे काम हो रहा है, फाइल पे वर्क हो रहा है कि भाई आपने कोशिश करो 6 महीने की फीस पे की तो साल की फीस पे कर दो, साथ साथ में एसओपी अच्छी बनवाओ, जीआईसी पे करो, ठीक है, प्लस में पेरेंट्स की इनकम रेशियो लाइक आईटीआर, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे, प्लस में कुछ फंडिंग दिखाओ ताकि आपका वीजा निकले। तो ये सारी की सारी प्रिपरेशन चल रही है और हम काम कर रहे हैं और डेफिनेटली पूरी डेडिकेट टीम है जो इस पर काम कर रही है, स्टूडेंट्स को अवेयर कर रही है, प्लस में स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ भी हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मैं खुद उनसे बात कर रहा हूँ कि सर ये बेटरमेंट है आपके लिए, इस तरह से करोगे तो इट विल बी मोर बेटर। तो फुल्ली प्रिपेयर है जी, नो वरी, वीजा निकल रहा है। कुछ ऐसा भी होया कि ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸਪੀਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਊਂਗਾ, 6 सीट आने नहीं, ਉਹਦਾ मूड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ चेंज हो के ऑस्ट्रेलिया वाल चला गया, मार्केट मूव हो रही है कुछ? देखिए मार्केट जरूर मूव होगी, अब भी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं आया है मेरे पास, सबके फाइलें लग रही हैं, सारे पॉजिटिव हैं। रीजन बिहाइंड दिस क्योंकि मेरे पास प्रोफाइल अच्छी है सारी, ठीक है। हाँ, जो है 6 नो लेस देन 5.5 पे थे, अब चलो वो जेनरिक में आ गए, बट हाँ डेफिनेटली अगर इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया अप जाएगा, जिसका वीजा रिजेक्ट होगा वो भी अप जाएगा,
ठीक है। दूसरी बात, जैसे जेनरिक में फंड्स दिखाने हैं तो बच्चा ये भी सोचेगा जब जेनरिक में फंड दिखाने थे क्यों नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी बच्चे का पहले ऑलरेडी मूड था लेकिन वो फंड के कारण, एसपीपी के कारण उधर मूव हो रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा आपका भविष्य है और आज की डेट में बच्चे बड़ी पॉजिटिव हैं और 3 दिन 1 दिन इवन के 1 मिनट में भी वीजा अप्रूव हो रहा है इस टाइम, क्योंकि इनटेक नजदीक है। हम फाइल लॉन्च करते हैं इमी अकाउंट में, उसी टाइम जैसे लॉन्च किया बटन दबाया, सबमिट की फाइल तकरीबन 1 मिनट के अंदर अप्रूवल आ रही है। अच्छा, वीजा नाल ही मतलब वीजा नाल आ रहा है, सॉफ्टवेयर ਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਮੂਵ ਹੋਣਗੇ 5.5-6 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕੀ नेगेटिव है की पॉजिटिव है, ऑस्ट्रेलिया लिए की नेगेटिव है की पॉजिटिव है? देखिए जी, अगर आपने कनाडा जाना, देखो कनाडा की सबसे बड़ी बात है कि वाइड एरिया उनके पास, वो रसिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट एरिया है, पॉपुलेशन बहुत कम है सर। तो वहाँ मतलब दूर दूर तक बंदे दिखाई नहीं देते। मतलब जो अगर यूएस के बॉर्डर की बात करें 70-80 बल्कि 90% यूएस के बॉर्डर पे लोग बसे हुए हैं, उसके बाद तो एरिया सारा खाली है। तो पहली बात, दे नीड द इमिग्रेंट, उनको जेन्युइन स्किल्ड पर्सन चाहिए और उसमें वहाँ पॉसिबिलिटीज है बच्चे की सेटलमेंट की अगर उन्होंने पीआर लेनी, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। इवन कुछ प्रोविंस ऐसे हैं जिसमें अटलांटिक के नाम से एक पायलट प्रोग्राम चला है जिसमें 4 प्रोविंस आते हैं, उनमें बस बच्चे ने स्टडी कंप्लीट करी और स्टडी कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएट स्कीम में अपना बच्चा फाइल लगा रहा है और 3 महीने 6 महीने के अंदर उनकी अप्रूवल आ रही है, पीआर आ रही है, उसके बाद बच्चा मूव कर सकता है एनीवेयर इन द कनाडा। तो बहुत पॉजिटिव है। जिस बच्चे ने ये टारगेट है तो कोशिश करो 6 ईच के साथ अगर कनाडा लगाओगे इट विल बी मोर बेटर। अदरवाइज 6 नो लेस देन 5, 6 नो लेस देन 5, 5.5 पे 5 भी लगाओगे तो पीएसडब्ल्यू भी मिलेगा। वो आपने देखना कि यहाँ से मिल रहा है, आगे स्विच कर लो दूसरे कॉलेज में, अगर नहीं मिल रहा है तो, या मिल रहा है तो वेल एंड गुड है। तो कनाडा में उनको बंदों की जरूरत है, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव पॉइंट्स ये है। नेगेटिव पॉइंट्स ये हो सकता है कि भाई आपको, मुझे नेगेटिव पॉइंट कुछ नहीं दिख रहा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कुछ कनाडा पॉजिटिव है। ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ नेगेटिव ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, एक नेगेटिव यही आ रहा है कि जहां 6 नो लेस देन 5.5 थे वो 6 ईच हो गया, बस मुझे और कुछ प्रदीप जी ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ICCRC ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SDS ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਈਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60% ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 6 ਈਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ CC ਹੋਵੇ ਜਾਂ PNP ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ PR ਹੋ ਸਕੇ, सेटल हो सके और 6 ईच पे डेफिनेटली वो इंप्रूव करना चाहते हैं। स्किल्ड स्टूडेंट चाहिए, अच्छे स्टूडेंट चाहिए, ये एक चीज है। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ PR ਦਈਏ। जी जी जी, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। जी जी। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ एक चीज मैं यहाँ जरूर एक SDS में चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए वो होते नीड एंड सप्लाई की बात है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। कि पहले बच्चा माइंड सेट करता था 6 नो लेस देन 5.5 के GSPP, अब 6 ईच की है। डेफिनेटली पहले 30% बच्चों के 6 ईच आते थे, अब 70% बच्चों के भी आएंगे क्योंकि ऑलरेडी माइंड सेट है कि भाई कनाडा जाना है तो मुझे 6 ईच भी लेने हैं। तो एक चंगा इंस्टीट्यूट जो आइल्स कराता हो, जिसमें डिलीवरिंग मेथड अच्छा हो, आइल्स टीचर अच्छे हो, भाई साहब प्लीज वहां से आप अपनी आइल्स स्टार्ट करिए। और वेस्टर्न ओवरसीज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट जो इस टाइप की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। मैं हर एक स्टूडेंट को डेमो देता हूँ, मेरे यहाँ पे डायरेक्ट स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकता। स्टूडेंट आएगा, डेमो देंगे, डेमो देने के बाद ही हम बच्चों का एडमिशन कराते हैं। तो रिक्वेस्ट है 6 ईच का हार्डवर्क करिए। अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर अब्रोड में भी हैं और आइल्स में आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो रीडिंग है, चाहे राइटिंग है, चाहे लिसनिंग है, चाहे स्पीकिंग है, एक बार जरूर मिलिए। मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि मैं आपको 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन कराऊंगा और आपका चंगा स्कोर आएगा। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਾਰਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? देखिए बनता तो है, लेकिन पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा। और आज की डेट में स्टूडेंट्स निकल के आ रहे हैं जो 3 मंथ ओल्ड फंड लेके आ रहे हैं। इवन जब तक बच्चा आइल्स स्टार्ट करता है तो उनके पुराने पैसे हो जाते हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं शॉर्टकट मारते हैं वो ये चीज सोच के। इसीलिए कनाडा की तरफ भी ज्यादा बच्चा जाता था कि यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में तो फंड दिखाने पड़ेंगे। तो है थोड़ी बहुत हर्डल्स, लेकिन आप प्लीज इस चीज को थोड़ा सा
पॉजिटिव लीजिए कि आपने बाहर जाना है, एक कंट्री की रिक्वायरमेंट अगर फंडिंग की है तो प्लीज़ आप एजेंट्स पे डिपेंड मत रहिए, आप अपने फंड जरूर करिए। क्योंकि मुझे ये पता है कि आप ऑस्ट्रेलिया बच्चे को भेज रहे हो तो 10-12 लाख रुपए आपके पास हैं, 10-12 लाख रुपए अकाउंट में डालो, कुछ एजुकेशन लोन ले लो, आपका पैसा आपका है, आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई फ्रॉड नहीं होगा, आपका वीज़ा भी निकलेगा। जी प्रदीप जी, ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ +2 ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕਸ ਨੇ ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ? देखिए जुलाई इनटेक मोस्टली नियर बाई है। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो महीने में, हफ्ते में, 2 महीने में ऑफर मतलब इनटेक स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब प्राइवेट कॉलेज में हर महीने में आपको इनटेक मिल जाएगा। इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनके या सिलेक्टेड अच्छे कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज भी जो मतलब साल में 2-3 इनटेक चलाते हैं, तो अक्टूबर नवंबर एक इनटेक निकल रहा है जिसमें बच्चा जा सकता है जुलाई के बाद। और उसके बाद 2009 फैब का इनटेक है और 2019 जुलाई का इनटेक है। तो मतलब अब 1-2 महीने बाद भी इनटेक है, फिर इसके बाद अक्टूबर नवंबर में भी, फिर 2019 में फैब एंड जुलाई भी है। जी ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ है ਤਾਂ प्रदीप जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ दिन ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ डायरेक्टली ਜੇ ਬੱਚੇ ने मिलना हो? देखिए सर, मैं मोस्टली चंडीगढ़, अम्बाला, अभी देखो एक्सीडेंट के कारण तो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि डॉक्टर पे विजिट करना पड़ता है। तो वैसे मैं चंडीगढ़ में मिलता हूँ जिसमें मेरा मंडे वहाँ फिक्स होता है, इसके बाद थर्सडे और फ्राइडे, और ट्यूसडे को मैं अम्बाला होता हूँ। और कमिंग वीक्स में मेरी जो सिटिंग स्टार्ट हो जाएगी वो अमृतसर और जलंधर ऑफिस में भी हो जाएंगी। ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕ ਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਬੀਟੈਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ? डेफिनेटली टेक्नोलॉजी, जैसे आपने बोल दिया, स्टेम कोर्सेज की बहुत वैल्यू है और वहाँ पे मोर देन 180 पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है वो स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ा रही है जी। तो बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो मीट होनी चाहिए, उनको उस लेवल की B2 B1 लेवल की उसकी मतलब जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम है कि आप यहाँ से B1 B2 लेके भी जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपने फ्री पढ़ना है जर्मनी में तो आपको हम 1 ईयर के फाउंडेशन प्रोग्राम में या लैंग्वेज प्रोग्राम में भेजेंगे। उसके बाद स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा, मोर देन 180 यूनिवर्सिटीज़ में फ्री पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेड एजुकेशन भी लेना चाहते हैं तो जो इंग्लिश में प्रोग्राम बैचलर्स के, मास्टर्स में, उसमें यहाँ से आपको लैंग्वेज करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ से एडमिशन हो जाएगा। बट आई विल रिक्वेस्ट, आपने फ्री कोर्स करना है या पेड करना है, 5-5.5 बैंड लेके जरूर आइए, क्योंकि वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में तभी हो पाएगा जब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होगा। तो 5-5.5 बैंड कम से कम लेके आइए। इसके अलावा एक प्रोग्राम बहुत अच्छा है वहाँ पे, हमारे पास एक कॉलेज है जिसमें लाइसेंसिंग प्रोग्राम रन हो रहा है। जितनी ANM, GNM, BSc नर्सिंग और मास्टर इन नर्सिंग है वो एक 15 महीने के कोर्स में वहाँ पे जा सकती हैं जर्मनी में। दैट इज़ लाइसेंसिंग प्रोग्राम। 1 ईयर या 15 मंथ आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड नर्स, मतलब वहाँ पे एज ए हॉस्पिटल्स में रजिस्टर्ड नर्स आप काम कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि वो यहाँ से B2 लेवल की लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज कोर्स करके जाएं। तो एक बच्चा जब हमारे पास आएगा तो क्योंकि आपका ऑफर लेटर अरेंज करना है, वहाँ की मिनिस्ट्री से आपको अप्रूवल लेनी है, तो इसमें तकरीबन 3 से 4 महीने का प्रोसेस है। तो इन मीन टाइम आप यहाँ से B2 लेवल की अगर जर्मन लैंग्वेज कर लेते हैं तो आपका वीज़ा बड़ा स्मूथली निकलेगा और टाइम पे आपका कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद आप वहाँ पे लीगली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सर एक मेरा क्वेश्चन है जनरल तौर पर, मैं 2-3 कंसल्टेंट्स ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ SPP ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, GIC ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ AL1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? टाई अप्स ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? यू कैन से टाई अप। सेकेंडली क्या है कि जर्मन लैंग्वेज हर जर्मनी है या फ्रांस है, यूरोप, हर एक कंसल्टेंट ने अच्छी तरह से सेल नहीं किया है या वो आने की कोशिश कर रहे हैं। इवन हम भी बात करें तो हम पिछले 4-5 साल से ही यूरोप प्रमोट कर रहे हैं। तो आप जर्मनी जाना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, आपका हंगरी है, फिनलैंड है, स्वीडन है, पोलैंड है, ये सारे कंट्रीज हम डील करते हैं। तो जर्मनी में भी
किसी के पास कोई प्रोडक्ट होगा, किसी के पास कोई प्रोडक्ट होगा। एजुकेशन सिस्टम वही है, दो ही टाइप का है, पेड एजुकेशन है या फ्री एजुकेशन है। पेड वाले में यहाँ से फीस ट्रांसफर करनी पड़ेगी, फ्री वाले में क्या किया, आपको एक 1 ईयर का लैंग्वेज कोर्स या फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी 180 यूनिवर्सिटीज में आप फ्री पढ़ सकते हैं। तो ये जो कोई जर्मन रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो वो 2 चीजें जरूर बताएगा। इसके बाद प्रोडक्ट्स का हो सकता है, जैसे मैंने अभी ये लाइसेंसिंग प्रोग्राम बताया, ये यूनिक प्रोग्राम है, नॉर्थ इंडिया में मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं होगा, हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये लाइसेंसिंग प्रोग्राम है। थोड़ी डिटेल दसोगे जी इस प्रोग्राम की? देखिए, आपने बीएससी कर रखी है नर्सिंग में, एएनएम कर रखी है, जीएनएम कर रखी है, या मास्टर इन नर्सिंग कर रखी है, या एक प्रोग्राम ये है लाइसेंसिंग के लिए। इसमें क्या है कि आपको 15 महीने वहां पे पढ़ना पड़ेगा, जिसमें जर्मन लैंग्वेज भी कराई जाएगी, प्लस में वहां पे स्टडी पेड। ये देखिए, ये लाइसेंसिंग की तो पेड करनी पड़ेगी। लाइसेंसिंग की तो पेड होगी, जो यहाँ से हम लैंग्वेज प्रोग्राम में भेज रहे हैं, कॉलेज प्रिपेयर कर रहा था, डेफिनेटली उसकी तो पेड 15 महीने। तो उसके बाद, और बल्कि इसकी फीस भी कितनी है, 7500 यूरो से लेके 9000 यूरो तक फीस है। ठीक है, किसी कॉलेज की 12000 यूरो तक है। बट उसके बाद एक तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए बच्चा अर्न भी करता है एज ए प्रैक्टिस करके, हॉस्पिटल्स में जॉब करके। जो 15 महीने की स्टडी कंप्लीट होगी, फिर उन्होंने की वर्क राइट्स मिलेंगे। उसके मैं बताता हूँ क्या होगा। तो ये 15 महीने का, उसमें क्या है कि आपको जर्मन लैंग्वेज भी पढ़नी है, प्लस में जो आपने जीएनएम में पढ़ा है वो कुरिकुलम भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, हॉस्पिटल्स में आपकी इंटर्नशिप भी रहेंगी, ट्रेनिंग्स भी रहेंगी। तो ये मतलब एक तरह से आपको हॉस्पिटल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि वहाँ की किस तरीके से केयरिंग चलती है नर्सिंग में और अपने हॉस्पिटल्स में। तो उसके लिए 15 महीने का ये प्रोग्राम है। उसके बाद वहाँ की मिनिस्ट्री में एक इसका बच्चे का टेस्ट होगा एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, वो टेस्ट क्लियर करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड नर्स वहाँ पे होंगे, आप जितने भी हॉस्पिटल्स में उसमें जाके जॉब कर सकते हैं, और उसमें आपकी फिक्स सैलरी होगी। तो मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद, वो लाइसेंसिंग प्रोग्राम होने के बाद उसको वर्क परमिट मिल जाएगा, और 5 साल का लीगल स्टे जब वहाँ पे वर्क रहेगी, 5 साल का अगर लीगल स्टे होगा, उसके बाद उसकी सिटीजनशिप आ जाएगी। सर, जो 15 महीने की स्टडी कंप्लीट होगी, वर्क राइट्स मिल गए, उन्होंने वो जो टेस्ट पास करना है, उस तो बाद जो ड्यूरेशंस ऑफ वर्क परमिट है वो कितनी रहेगी, घट्टो घट्टी कितनी, वध तो वध कितनी? डिपेंड करता है। मैं सपोज करो एक हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ, मैं आपके साथ, और आप नर्स हो, मैं आपके साथ एग्रीमेंट 5 साल का कर रहा हूँ, 10 साल का कर रहा हूँ, 2 साल का कर रहा हूँ। अच्छा, एम्प्लॉयर पे डिपेंड है। जी, उतने टाइम का वर्क परमिट आपके पास होगा, और उसके बाद अपना पीआर हो जाएगी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। डेफिनेटली। और इसके अलावा मेरे पास एक एमबीबीएस वाले स्टूडेंट के लिए भी है, जो एमबीबीएस है, डिप्लोमा इन सर्जन है, वो सारे के सारे भी उनके लिए भी लाइसेंसिंग प्रोग्राम है। बट वहां से अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि B1 B2 लैंग्वेज का यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज उसके पास हो, तो हम वहां पे लाइसेंसिंग प्रोग्राम के लिए भेज सकते हैं, वहां एज ए रजिस्टर्ड डॉक्टर भी हो सकते हैं, या फिर फर्दर आपने एमएस करनी है या बैचलर करनी है तो वो भी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन भी, और लाइसेंसिंग प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आप हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं, और एज ए रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हैं डॉक्टर की तरह। प्रदीप जी, जो न्यूजीलैंड जाने चाहवान ने, जिन्होंने भैन भरा बैठे उधर बैठे, उन्होंने कोई खास अपडेट्स, कुछ खास न्यूज़? देखिए सर, न्यूजीलैंड अभी बहुत स्मूथली चल रहा है, बहुत बढ़िया कंट्री है जी। आप लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 या लेवल 10, मतलब डिप्लोमा से लेके पीएचडी तक यहाँ पे कर सकते हैं। जो बच्चे 12th पास हैं उनको 1.5 साल, 2 साल या 3 साल पढ़ना, डिपेंड अपॉन यू, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हैं, या बैचलर करना चाहते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएट है वो लेवल 7 1 ईयर भी कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा लेवल 1 ईयर, लेवल 8 1 ईयर होता है, वो भी कर सकते हैं, या फिर आप लेवल 9 मास्टर्स प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जो कि 1.5 से 2 साल का होगा। लेवल 8 और 9 में एज पर द एम्बेसी आप स्पाउस वीजा पे भी जा सकते हैं। फंड्स यहाँ आपको फर्स्ट ईयर के फंड्स पुराने होने चाहिए, 17 से 18 लाख रुपए आपके पास पुराने होने चाहिए। नेक्स्ट ईयर के आप करंट विद सोर्स या प्रोजेक्ट प्लान भी दिखा सकते हैं। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 1 ईयर का ग्रेजुएट जॉब सर्च वीजा है, और जिसमें जॉब मिलती है तो आपको 2 ईयर का एम्प्लॉयर असिस्ट वीजा भी मिलता है। प्रदीप जी, क्वेश्चन समा नहीं है, 1 मिनट ऊपर ही हो गया इस प्रोग्राम। मैं सिर्फ इन्ना चीज़ पूछनी चाहूँगा, जो कंसल्टेंट्स किसी कंट्री ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ फाइनल क्यों नहीं करते, मार्केट की एडवर्टीजमेंट के पीछे क्यों भजते हैं? हाँ, डेफिनेटली, वो जो दिखता है वो बिकता है, वो बात हो जाती है कि अब मैं यहाँ के कनाडा ही बेच रहा हूँ तो कनाडा की तरफ लोग देखेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें। लेकिन अब मेजोरिटी ऑफ द कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं, कनाडा ही बोल रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं, या फिर बच्चे भी कहीं ना कहीं यही जी स्टेप की तरफ देखते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में क्या फंड दिखाने पड़ेंगे, फंड क्यों दिखाएं हम, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जाती हैं। सो ये चीज़ां तो थोड़ा जिहा मेरा ख्याल गुरेज करना चाहिए इस चीज़ का कि
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, Thank you, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ thank you, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ TV ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।